राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छठी मैया की कथा, क्योंकि इस कथा के बिना छठ पूजा हमारी अधूरी है। आज की इस वीडियो में पौराणिक कथा के साथ साथ हम जानेंगे कि कौन है छठी मैया और छठी मैया का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। 25 अक्टूबर से यह महापर्व शुरू हो गया है। महापर्व नहाए खाए से शुरू होता है, बल्कि यह व्रत नहीं है, सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का सबसे ज्यादा पवित्र पर्व है। यह पर्व शुद्धता, संयम और आस्था का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि छठी मैया यानी देवी षष्ठी की पूजा करने से संतान, सुख, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। छठ पर्व की पूजा 4 दिनों तक बड़े विधि विधान से की जाती है। नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ। कहा जाता है कि जब तक छठी मैया की कथा ना सुनी जाए तब तक यह पर्व अधूरा रहता है। वहीं छठी मैया की एक नहीं बल्कि कई कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में कि छठ पूजा की पौराणिक कथा और सबसे प्रचलित कथा कौन सी है। छठी मैया की उत्पत्ति और इस व्रत के महत्व के बारे में आज वीडियो में विस्तार से मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ कि छठी मैया कौन है। छठी मैया को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। बता दूं कि छठी मैया देवी को देवी षष्ठी कहा जाता है, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और संतानों की रक्षिका मानी जाती है। उन्हें संतान की देवी कहा गया, जो बच्चों की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख के लिए पूजी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार वे कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को पूजी जाती है, इसलिए उन्हें छठी मैया कहा जाता है। वहीं एक और मान्यता के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन भी कहा जाता है। इसी कारण छठ पूजा में सूर्य देव के साथ छठी मैया की भी उपासना की जाती है। और कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम और माता सीता माता वनवास से अयोध्या लौटे, तब उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। उस समय माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की और अर्घ्य दिया। उन्होंने इस व्रत के माध्यम से संतान और समाज के सुख समृद्धि की कामना की थी, क्योंकि वे ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा को अपनी संतान स्वरूप मानते थे। तभी से छठ पूजा की परंपरा का शुरुआत हुआ। महाभारत काल की भी कथा है कि एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी और पांडवों ने भी अपने राज्य और जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए छठी मैया की पूजा की थी। कहते हैं इस व्रत की शक्ति से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला था। अब मैं आप सभी को छठी मैया की उत्पत्ति कथा सुनाती हूँ। शास्त्रों में वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने संतानों की रक्षा के लिए देवी षष्ठी को उत्पन्न किया। यह देवी सभी प्राणियों के बच्चों की रक्षा करती, उन्हें स्वस्थ जीवन का वरदान देती। इसलिए छठ पूजा में माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख की कामना करती हैं। अब छठी मैया की संतान प्राप्ति वाली जो सबसे प्रचलित कथा है वह आपको सभी को सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। स्वयंभू मनु नाम के एक राजा थे, जिनके पुत्र का नाम था राजा प्रियव्रत, या फिर उनको प्रियमवदम भी कहा जाता था। राजा प्रियव्रत न्यायाधीश, धर्मनिष्ठ और प्रजा के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहने वाले राजा में से एक शासक थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। वो बहुत ही सुंदर, विनम्र और धार्मिक प्रकृति की थी। राजा और रानी के पास सब कुछ था, धन, वैभव, यश, कीर्ति, लेकिन संतान नहीं थी। संतान की कमी होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे। वो दोनों वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, तप और दान करते रहे, लेकिन उन्हें किसी भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु की सलाह पर एक विशेष पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। महर्षियों ने विधिवत यज्ञ संपन्न कराया और यज्ञ के अंत में रानी को प्रसाद में हवन की खीर दी। गुरु ने कहा कि इस खीर को श्रद्धा से ग्रहण करो, तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी ने प्रसाद खाया और कुछ महीनों बाद गर्भ धारण किया। राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई। 9 महीनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्चे को जन्म दिया वह मृत अवस्था में था। पूरा महल शोक में डूब गया। राजा और रानी की सारी खुशियां पल भर में दुख में बदल गईं। राजा प्रियव्रत रानी मालिनी के पास गए और बोले, हे प्रिय, हमने देवताओं, ब्राह्मणों और ऋषियों की पूजा की, फिर भी हमें यह दुख क्यों मिला। एक दिन दुख से व्याकुल रानी ने
सपने में एक दिव्य आभा वाली देवी प्रकट होते हुए देखी और उन्होंने बोला कि मालिनी, मैं ब्रह्मा मानस पुत्री देवी षष्ठी यानी कि छठी मैया हूँ। जिस घर में मेरी पूजा होती है वहाँ सुख संतान में अगर बाधा आती है तो वह निवारण होता है। जो तुम्हारे यहाँ आज हुआ है वह मेरे पूजन के अभाव के कारण हुआ है। देवी ने आगे कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक मेरा पूजन करोगी, यह व्रत करोगी, तो तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा और तुम्हारे वंश और कुल में वृद्धि होगी। यह कहकर देवी अदृश्य हो गईं। सुबह होते ही रानी ने राजा और अपने पति प्रियव्रत को स्वप्न की सारी बातें विधि पूर्वक कह सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। राजा ने तुरंत हर चीज को समझा और तुरंत पंडितों को बुलवाकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी यानी कि छठी मैया का विधि विधान से व्रत शुरू किया, विधि विधान से पूजन किया। उगते हुए अस्त होते हुए सारे जो विधि विधान होते उस हिसाब से सूर्य को अर्घ्य दिया और उन्होंने सूर्य देवता और छठी मैया को भी अर्घ्य दिया। घी के दीपक जलाए, बाजे बजवाए, दूध, गंगा जल और ठेकुआ जैसे प्रसाद बनाए रानी ने भी और बनवाए अपने राज्य में बंटवाने के लिए प्रसाद स्वरूप। और उनकी भक्ति को देखकर माता छठी प्रसन्न हुई और माता छठी पुनः प्रकट हुई और बोली, राजा प्रियव्रत, तुम्हारा पुत्र जीवित तो होगा ही होगा, साथ ही दीर्घायु भी होगा। और इसके साथ तुमसे प्रेरित होकर जो भी मेरे इस व्रत को श्रद्धा से करेगा, पूरी आस्था से करेगा, उसे संतान सुख से मिलेगा और उसकी संतान दीर्घायु होगी, आरोग्य होगी और उसके कुल और वंश में वृद्धि होगी। इस दिन से शुरू हुई छठ पूजा की परंपरा। उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी थी, उसी दिन से छठी मैया की पूजा और सूर्य अर्घ्य देने की परंपरा हमेशा से प्रारंभ हुई और चलती आ रही है। क्योंकि इस युग में एक सूर्य देव ही हैं जो स्वयं विद्यमान है, जिनका दर्शन हम स्वयं कर सकते हैं, जिनके कारण पृथ्वी में ऊर्जा का संचार होता है और छठी मैया को शांति का और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार ये छठी मैया की कथा आप सभी को पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए जुड़े होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठी मैया की कथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि भक्ति दान महादान होता है। माँ छठी आप सबका कल्याण करे, आपके संतान का कल्याण करे, उन्हें दीर्घायु करे और सुख समृद्धि शांति आपके घर में हमेशा बनी रहे। तो इसी कामना के साथ जय छठी मैया और आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब सारा शेयर करिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बाय बाय।